पिछली वीडियो में हमने शिवाजी महाराज के ही जीवन चरित्र से यह सिद्ध किया था कि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म यानी ही ब्राह्मण धर्म के किसी भी दिशा निर्देश या नियम कानून को मानते ही नहीं थे। उनका आचरण हिंदू धर्म के खिलाफ था। अगर शिवाजी महाराज हिंदू धर्मीय नहीं थे तो फिर क्या थे, यह हम आज उनके ही ऐतिहासिक जीवन चरित्र से जानने की कोशिश करेंगे। बस 4 बातें हैं, अगर उनको हमने ठीक से समझ लिया तो वर्तमान में ब्राह्मणों द्वारा शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ किया गया ऐतिहासिक षड्यंत्र हमें बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। पहला, उनके असली दुश्मन कौन थे। हमें बताया जाता है कि शिवाजी महाराज के दुश्मन मुसलमान थे और शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से हिंदू धर्म की रक्षा की। मगर सच तो यह है कि शिवाजी महाराज की मुसलमानों के साथ धार्मिक लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक लड़ाई थी। शिवाजी महाराज की धार्मिक लड़ाई तो ब्राह्मणों के साथ थी और यही सच है। हिंदू धर्म यानी ही ब्राह्मण धर्म के खिलाफ शिवाजी महाराज कार्य कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मण मुसलमानों का साथ सहयोग कर रहे थे ताकि शिवाजी महाराज को युद्ध में मारा जा सके। इसके भी ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं। पहला सबूत, दिलेर खान जब शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करने आया तो पूना के 400 ब्राह्मणों ने कोटि चंडी यज्ञ किया ताकि दिलेर खान को युद्ध में जीत हासिल हो और शिवाजी महाराज युद्ध में मारे जाए। शिवाजी महाराज युद्ध में मारे जाने चाहिए, इसलिए 400 ब्राह्मणों ने कोटि चंडी यज्ञ किया था। कारण क्या था? कारण था शिवाजी महाराज ब्राह्मण धर्म यानी ही हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे थे। दूसरा सबूत, शाइस्ते खान को विजय हासिल होनी चाहिए, इसलिए रायबागिन देशमुख नाम की ब्राह्मणी करतलब खान के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसका पति ब्राह्मण उदाराम देशमुख भी मुगलों के साथ था। कारण क्या था? कारण था शिवाजी महाराज ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे थे। तीसरा सबूत, अफजल खान ने शिवाजी महाराज की पीठ में खंजर खोपा था मगर मार नहीं पाया, तो उसका वकील ब्राह्मण कृष्णा भास्कर कुलकर्णी समझ गया कि शिवाजी महाराज कवच पहने हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के सर पर तलवार से प्रहार किया ताकि शिवाजी महाराज मारे जाएं। ब्राह्मण ने शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए उनके सर पर तलवार से प्रहार किया। कारण क्या था? कारण था शिवाजी महाराज ब्राह्मण धर्म यानी ही हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे थे। चौथा सबूत, सत्यशोधक इतिहासकार इस बात पर कायम है कि शिवाजी महाराज की हत्या जहर देकर की गई थी और शिवाजी महाराज की हत्या उनके ही नौकर ब्राह्मण मोरोपंत पिंगले द्वारा की गई थी। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज की हत्या जहर देकर की। कारण क्या था? कारण था शिवाजी महाराज ब्राह्मण धर्म यानी ही हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे थे। शिवाजी महाराज के असली दुश्मन तो ब्राह्मण ही थे। इस बात का एक और ऐतिहासिक सबूत यह है कि शिवशाही को खत्म करने के बाद मुगलों का राज नहीं आया, बल्कि ब्राह्मणों का राज यानी पेशवाई आई। यह भी एक पुख्ता सबूत है कि शिवाजी महाराज के असली और धार्मिक दुश्मन ब्राह्मण ही थे। दूसरा मुद्दा है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे। उस समय सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध कला में महारत हासिल करना अनिवार्य था। शिवाजी महाराज तो स्वराज्य संस्थापक के तौर पर कीर्तिमान हासिल कर चुके थे, इसलिए षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु के तौर पर ब्राह्मण दादू कोंडदेव को और शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु के तौर पर ब्राह्मण असमर्थ रामदास को प्रचलित किया। मगर सच्चाई यह है कि शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु तो उनकी माँ जिजाऊ और पिता शहाजी राजे थे और धार्मिक गुरु संत तुकाराम महाराज थे। शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु संत तुकाराम महाराज थे। अगर यह बात प्रचलित हो जाती तो शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म रक्षक साबित करना ब्राह्मणों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि तुकाराम महाराज तो भागवत धर्मीय थे यानी ही बुद्ध अनुयायी थे। बुद्ध के विचारों का पांडुरंग विठल इस नाम घोष के साथ प्रचार कर रहे थे। संत तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज के गुरु थे। यह बात अगर प्रचलित हो जाती तो शिवाजी महाराज भी बौद्ध अनुयायी थे, यह बात अपने आप ही प्रचलित हो जाती। शिवाजी महाराज बुद्ध अनुयायी थे, इसलिए ही ब्राह्मण धर्म यानी ये हिंदू धर्म के विरोधी थे। इस बात को छिपाने के लिए ही षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों ने जबरदस्ती ब्राह्मण दादू कोंडदेव व असमर्थ रामदास को उनको गुरु बताया ताकि शिवाजी महाराज को हिंदू धर्मीय और हिंदू धर्म रक्षक के तौर पर साबित कर सकें। तीसरा मुद्दा है शिवाजी महाराज का पहला राज्याभिषेक। मुगल शाही, आदिल शाही, अंग्रेज, पोर्तुगीज इनको परास्त कर शिवाजी महाराज ने अपना राज्य विस्तार किया। साथ ही भूमिपुत्रों को भी दोहरी गुलामी से मुक्त किया, एक मुगलों की राजनीतिक गुलामी और दूसरा ब्राह्मणों के धार्मिक गुलामी से मुक्त किया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया।
राज्याभिषेक की घोषणा करते ही सभी ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का शूद्र कहकर विरोध किया और कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। फिर भी शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म के खिलाफ जाकर अपना राज्याभिषेक किया। यह घटना भी इस बात का पुख्ता सबूत है कि शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के साथ ही धार्मिक लड़ाई लड़ रहे थे। धर्म की लड़ाई तो ब्राह्मणों के साथ ही थी। शिवाजी महाराज के असली दुश्मन तो ब्राह्मण ही थे। चौथा और आखिरी मुद्दा है शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक। 6 जून 1674 को ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भी शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक किया ताकि ब्राह्मणों को, उनके धर्म को और उनकी श्रेष्ठता को करारी चोट पहुंचाई जा सके। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नकारने के बाद शिवाजी महाराज ने 27 सितंबर 1674 को अपना दूसरा राज्याभिषेक किया। यह दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसावी के द्वारा शाक्त पद्धति से संपन्न हुआ। यह शाक्त पद्धति तांत्रिक पंथ से संबंधित थी और तांत्रिक पंथ यह वज्रयान पंथ का हिस्सा था। वज्रयान क्या है? वज्रयान यह बौद्ध धर्म का ही पंथ है। हीनयान, महायान, वज्रयान और तंत्रयान। शिवाजी महाराज के गुरु संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम के आराध्य पांडुरंग विठल, और पांडुरंग विठल कोई और नहीं बल्कि तथागत बुद्ध ही है। इसलिए शिवाजी महाराज पहले से ही बुद्ध अनुयायी तो थे ही, मगर अपना दूसरा राज्याभिषेक शाक्त पंथ से कर शिवाजी महाराज ने बौद्ध धर्म को राजधर्म भी बना डाला। यही सत्य है और यह सत्य आज ना कल लोगों को समझ में आ ही जाएगा। शिवाजी महाराज हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो धार्मिक लड़ाई ब्राह्मणों के साथ लड़ी जा रही थी, शिवाजी महाराज उस लड़ाई में विजयी हुए। इसलिए ब्राह्मण शिवाजी महाराज के हत्या की कोशिश हर प्रकार से कर रहे थे। इन सभी बातों से साबित हो जाता है कि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म यानी ही ब्राह्मण धर्म के विरोधी थे, और साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि शिवाजी महाराज बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण जानते हैं कि बौद्ध धर्म ही है जो ब्राह्मण धर्म को पूरी तरह खत्म कर सकता है। पूर्व में सम्राट अशोक के समय में भी हुआ था और अब शिवाजी महाराज के समय में भी होगा। इसी डर से ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज, पुत्र संभाजी महाराज और उनके स्वराज्यों को खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए, इसे देखिए अगले वीडियो में।